नमस्ते, मेरा नाम सुस्मिता है। आज मैं आपको एक रहस्यमयी घंटा घर की कहानी सुनाऊंगी। रात का तीसरा पहर था। गांव के लोग गहरी नींद में थे, परंतु रामू, जो गांव का सबसे साहसी लड़का था, आज कुछ बेचैन था। उसने सुना था कि गांव के पुराने घंटाघर में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग कहते थे कि रात के 12 बजते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। रामू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। रामू चुपचाप अपने घर से निकला और सीधा घंटाघर की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा भी जैसे थम गई थी। जैसे ही रामू घंटाघर के पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। उसने अपनी सांस रोकी और धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही उसने देखा कि पुरानी जर्जरित घड़ी अचानक खुद ब खुद चलने लगी। उसकी टिक-टिक की आवाज रामू के कानों में गूंजने लगी। अचानक एक तेज झटके के साथ घड़ी की सुइयां 12 पर आकर रुक गईं। लेकिन अगले ही पल घड़ी ने बिना किसी वजह के घंटा बजाना शुरू कर दिया। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे एक परछाई नजर आई। वह डर से कांपने लगा, पर फिर भी हिम्मत जुटाकर उस परछाई की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वह परछाई गायब हो गई। रामू ने देखा कि वहां एक पुरानी किताब रखी थी। उसने किताब खोली तो उसमें कुछ शब्द लिखे हुए थे, जो यहाँ आएगा वो कभी लौट नहीं पाएगा। रामू का शरीर जैसे बर्फ बन गया। उसने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। हर पन्ने पर एक नया रहस्य खुलता जा रहा था। आखिर में एक पन्ने पर उसे अपने दादाजी का नाम लिखा हुआ मिला। रामू को समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसी क्षण घंटाघर की घड़ी एक बार फिर बजी और रामू ने देखा कि घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी हैं। घड़ी ने ठीक 11 बजाए और एक तेज झपकी के साथ रामू बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर में था, लेकिन उसने देखा कि उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी। कहानी का अंत क्या है, ये तो बस रामू ही जानता है, या शायद आप